नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के हाथ लगी तगड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद बोले, अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला, जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असम में सरकार बनाने को लेकर, सरकार के नेतृत्व को लेकर सोनोवाल और हेमंत बिस्वा को दिल्ली बुलाया गया। गुटबाजी से परेशान है दिल्ली। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कोरोना ने मचाई तबाही, टूटा मौतों का रिकॉर्ड, 4187 ने तोड़ा दम, 4 लाख से ज्यादा हुए संक्रमित। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अगली बड़ी खबर, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की बड़ी मुश्किलें, हत्या का मामला, वीडियो फुटेज में सागर को पीटते हुए दिखे सुशील, पुलिस कर रही है तलाश। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने आत्मचिंतन किया। पिछले 7 सालों में खोती चली गई अपनी जमीन। 2014 के बाद केंद्र समेत कई राज्यों में विपक्ष का भी दर्जा खोया। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो अगली बड़ी खबर देहरादून से निकल कर आ रही है। बेकाबू होते जा रहे हैं हालात, कोरोना का हॉटस्पॉट बना देहरादून, देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में हुआ शामिल। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर ले जो कि महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। 1,47,000 से अधिक मासूम हुए कोरोना के शिकार, तीसरी लहर से निपटने के लिए कर रहे हैं तैयारी। वहीं पर दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में ईवीएम पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए, तो दोस्तों आप भी हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो पहली बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। भारत पाकिस्तान में बैंक चैनल वार्ता को लेकर कश्मीर पर पाकिस्तान का सुर नरम हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में बातचीत करते हुए खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है, उस पर फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से अनुच्छेद 370 उतना अहम नहीं है। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35A। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए 35A इसलिए अहम है क्योंकि इसके जरिए कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर सकता है। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, जल्द हो स्थिति पर नियंत्रण। लखीमपुर खीरी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और हम लोग एसआई हैं। मोहम्मदी से भारतीय जनता पार्टी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनपद में पर्याप्त ऑक्सीजन की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने विधायक निधि के प्रस्ताव किए गए बावजूद ऑक्सीजन कंटेनर न मिलने की बात उठाई। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में सबसे ज़्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों ने अपनी निधि से 10-10 कंटेनर की मांग की, वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कोरोना ने मचा रखी है तबाही, टूटा मौतों का रिकॉर्ड, 4187 से तोड़ा दम, 4 लाख से ज़्यादा लोग हुए संक्रमित। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। देश में जहां रोज 4 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहीं पर शुक्रवार को मौत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। नए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 4187 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में दर्ज की गई मौतों की संख्या सर्वाधिक है। संक्रमितों की संख्या की बात करें तो बीते 24 घंटे में 4,01,522 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। बता दें कि देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलने के बावजूद मृतकों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, जो कि चिंताजनक है। देश में 14 फरवरी 2021 से लेकर 7 मई 2021 तक कोरोना के 1,09,00,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 30 जनवरी 2020 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक इससे कम मामले 1,09,16,000 मामले सामने आए थे। इस आंकड़े के साफ पता चलता है कि बीते 82 दिनों में संक्रमितों की संख्या दुगनी हुई है। देश में अब तक कुल 2,38,197 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते शुक्रवार को 5 राज्यों में एक दिन में होने वाली मौतों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। इसमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां बीते 24 घंटे में
592 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो कि एक दिन में सर्वाधिक है। अन्य राज्य जहां सबसे अधिक मौत दर्ज की गई उनमें महाराष्ट्र में 898 लोग, उत्तर प्रदेश में 372, दिल्ली में 341, छत्तीसगढ़ में 208, तमिलनाडु में 197, पंजाब में 165, राजस्थान में 164, हिमाचल प्रदेश में 56 शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में 162, उत्तराखंड में 137, झारखंड में 136, बंगाल में 112 शामिल है। महाराष्ट्र में 54,022 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,022 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस अवधि में 37,386 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। 898 मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 49,96,758 हो गए हैं। इसमें से 42,65,336 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पर 6,54,778 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के चलते 74,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो अगली बड़ी खबर असम से निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को शुक्रवार को नई दिल्ली बुलाया। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी दी गई है। असम के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली। सूत्रों के मुताबिक सोनोवाल और शर्मा की बैठक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय महासचिव BL संतोष, अन्य नेताओं के साथ होने वाली है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह पता नहीं चल रहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे या नहीं। असम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रूपम गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए सोनोवाल व शर्मा को अगली सरकार के गठन पर चर्चा के लिए शनिवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो अगली बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई आ रही है। बेदम होती जा रही है कांग्रेस पार्टी। 7 सालों में खोदती गई जमीन। 2014 के बाद से केंद्र समेत कई राज्यों में विपक्ष का भी दर्जा हासिल नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस मुक्त भारत का भाजपा का सपना पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से पार्टी लगातार अपनी जमीन खोदती गई। हाल ही के हुए चुनाव में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हाथ से पांडुचेरी निकल गया। उसे केंद्र से लेकर कई राज्यों तक विपक्ष का दर्जा भी नसीब नहीं हुआ। अब कांग्रेस की सरकार सिर्फ पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में रह गई है, जबकि महाराष्ट्र, झारखंड व तमिलनाडु में उसकी गठबंधन सरकार है। बीते सप्ताह हुए 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद तो उसकी देश में आधा दर्जन में विपक्ष के दर्जे की हैसियत भी नहीं बची। ताज़ा चुनाव में उनके हाथ से पांडुचेरी निकला तो बंगाल में विपक्ष का दर्जा भी चला गया। पांडुचेरी में 2 माह पहले तक उनके हाथ में सत्ता थी, लेकिन वह तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई, जहां एनडीए को सरकार बनी तथा डीएमके को विपक्ष का दर्जा मिला। राज्य की 30 सीटों में से वह मात्र 2 सीटें ही जीत पाई, जबकि डीएमके ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पर बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली। पांडुचेरी में स्थानीय पार्टी एनआर कांग्रेस के हाथ साथ गठबंधन के चलते भारतीय जनता पार्टी को भी राज्य में 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। यहां पहली बार एनडीए की सरकार बनी है। विधानसभा के इस समीकरण को देखते हुए कांग्रेस की बजाय अब उनकी सहयोगी पार्टी डीएमके को पांडुचेरी में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा मिला है। वहीं पर बंगाल में कांग्रेस की जगह अब भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। आंध्र प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार हार, बीते 2 चुनाव में भी उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई। तेलंगाना में वह मुश्किल से विपक्ष की जगह बचाने में कामयाबी हासिल कर पाई। त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अचानक उभार से वामपंथी किला ढह गया। कांग्रेस की जगह माकपा मुख्य विपक्षी दल बना। ओडिशा में भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जगह पर कब्जा कर लिया। मुख्य पार्टी की बजाय साझेदार बनती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की देश में हालत यह हो गई है कि वह जिन राज्यों में सत्ता में रहती है या मुख्य विपक्षी दल थी, उसके बजाय वह अब तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में वह डीएमके की जूनियर पार्टनर, झारखंड में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की जूनियर सहयोगी की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश व बिहार में तो वह बीते करीब 30 दशक से मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से में भी नहीं दिखाई दे रही। इन्हीं कारणों से कांग्रेस के विशिष्ट नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से पार्टी को खुद का आंकलन करने की गुहार लगाई है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बता दें, कोरोना का कहर है जारी। एक हफ्ते में 15 लाख से ज़्यादा लोग हुए संक्रमित। गांवों में बढ़ रहा है संक्रमण। कोरोना महामारी की तेज रफ्तार के चलते 7 दिन में अब तक देश में 15,70,000
हजार लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं संक्रमण का खतरा देश के ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से देश की 70% आबादी भी वायरस की चपेट में आ चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी आंकड़ों से अलग जमीनी हालात 5 से 10 गुना अधिक है। संक्रमण से मरने वालों का गैर आधारिक आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, जिससे गवाह शमशान घाट और कब्रिस्तान बन रहे हैं। महामारी का असर देश के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी पड़ रहा है। पर्याप्त टीका न होने के कारण राज्यों को वक्त पर आपूर्ति न होने से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केवल 3 राज्यों में टीकाकरण की सामान्य दर 5% से कम है, जिसे वैश्विक स्तर पर महामारी नियंत्रण के लिए उचित माना गया है। वहीं पर 33 राज्यों में संक्रमण दर इससे कहीं अधिक है। इसी का परिणाम यह है कि 12 राज्यों में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। वहीं पर 24 राज्यों में यह आंकड़ा 1 लाख तक नहीं पहुंचा है। तीसरी बार देश में 4 लाख से ज़्यादा मिले संक्रमित इस बार सबसे अधिक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के 6 सप्ताह पूरे होने के बाद पूरे देश को गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इस कदर हो चुके हैं कि तीसरी बार देश में 4 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हुए। पिछले एक दिन में करीब पहली बार सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन मरने वालों की संख्या 4000 के करीब पहुंची है। देश में 10 जिलों में सबसे बुरा हाल है। पूरे देश में 25% सक्रिय मरीज इन्हीं जिलों से आए हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना देहरादून, देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में हुआ शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी देहरादून कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। लगातार बढ़ रही है मौत संक्रमितों की संख्या।